नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हरिप्रसाद और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में इस लेक्चर के माध्यम से हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो शुरू करते हैं। देखिए, हमारे संविधान में, भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 से लेके 147 तक सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान है। कहाँ है? भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान का आर्टिकल 124 से लेके 147। अगर हम भारत के संविधान की बात करें, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो भारत का संविधान एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। और जहाँ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वहाँ शक्तियों का विभाजन होता है। वहाँ पे शक्तियों का विभाजन होता है। वहाँ सरकार के सत्ता के दो केंद्र होते हैं, एक स्टेट और एक सेंट्रल। एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दो प्रकार की सरकारें होती है, वहाँ शासन का विभाजन होता है, वहाँ शक्तियों का विभाजन होता है, वहाँ सब्जेक्ट्स का डिवाइडेशन होता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का होना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए विश्व में जहाँ भी फेडरल संविधान है, जहाँ भी संघात्मक शासन व्यवस्था है, वहाँ शक्तियों का विभाजन है। और शक्तियों का विभाजन होने के कारण वहाँ पे एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई है। इसी प्रकार भारत शासन अधिनियम 1935 में ही, भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत में पहली बार फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में फर्स्ट टाइम फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। और वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई। 28 जनवरी 1950 को वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। देखिए, भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट होगा, अर्थात सुप्रीम कोर्ट वो न्यायालय जो सेंट्रल और स्टेट के बीच में किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, तो उन विवादों का निस्तारण करने के लिए, नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए और जनता में न्याय व्यवस्था कायम करने के लिए एक न्यायालय की स्थापना की गई है। भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट होगा। अब बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आर्टिकल 124 आता है। भारत का संविधान का अनुच्छेद 124, आर्टिकल 124 क्या कहता है? अनुच्छेद 124 क्या कहता है? आर्टिकल 124 कहता है कि देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। वो भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों से मिलकर गठित होगा। अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य ऐसे न्यायाधीश जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे, उन जजों से मिलकर भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा। जब 1950 में 28 जनवरी 1950 को भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, उस समय भारत में 1950 में संसद के द्वारा 7 अन्य न्यायाधीश एवं एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे 1950 में। अब संसद ने विधि बनाकर 1977 में 1977 में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा दिया। वहां पे एक मुख्य न्यायाधीश और 17 अन्य न्यायाधीश कर दिए। और उसके बाद 86 में एक मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश कर दिए। और उसके बाद 2008-9 में 2008 और 8-9 के ईयर में जो है 30 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, अर्थात जजों की संख्या 31 कर दी गई। और वर्तमान में 33 अन्य न्यायाधीश और एक सीजे वर्तमान में ये व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट जजों की। तो
ये जजों की संख्या कितनी होगी? जजों की संख्या में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश संसद विधि द्वारा निर्धारित करेगी। ठीक है। अब बात आती है जजों की क्वालिफिकेशन क्या होगी। जजों की सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो क्वालिफिकेशन की बात हम करते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होगी? तो क्वालिफिकेशन होगी, सबसे पहली क्वालिफिकेशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है भारतीय संविधान में, उसकी पहली क्वालिफिकेशन ये है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की भी पहली क्वालिफिकेशन यही होगी, सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली क्वालिफिकेशन अनिवार्य। दूसरी क्वालिफिकेशन ये होगी कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? 5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहाँ का? हाई कोर्ट में जज के रूप में काम किया हो। भारत में किसी भी उच्च न्यायालय में, किसी भी हाई कोर्ट में जो है 5 वर्ष तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये दूसरी क्वालिफिकेशन है। अब हो सकता है एक से अधिक कोर्टों में काम किया हो, जैसे 2 वर्ष किसी कोर्ट में काम कर लिया, 3 वर्ष किसी हाई कोर्ट में काम कर लिया, तो भी 5 वर्ष हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। फिर आती है अगली क्वालिफिकेशन जो ऑप्शनल है, या तो ये या फिर ये एक्सपीरियंस है 10 ईयर का। किसका? एडवोकेसी का। किसी भी हाई कोर्ट में जो है एज एन एडवोकेट 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या तो 5 वर्ष का हाई कोर्ट में जज के रूप में काम किया हो, या फिर हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकालत की हो सकता है एक से अधिक हाई कोर्ट में किया हो, तो भी कुल मिला के 10 वर्ष होना चाहिए। हो सकता है 5 वर्ष किसी में, 5 वर्ष किसी में, 4 वर्ष किसी में, 6 वर्ष किसी में, से मिला के 10 वर्ष का वकालत का अनुभव होना चाहिए। दोनों में से एक क्वालिफिकेशन चलेगा। फिर एक क्वालिफिकेशन है राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता, एक्सपर्ट जूरिस्ट इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। अगली योग्यता है, ये तीसरी कर लो इसको, चौथी, ये भी ऑप्शनल है, इनमें से कोई भी एक होगी तो चलेगा। राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता, एक्सपर्ट जूरिस्ट ऑफ इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की राय में एक्सपर्ट जूरिस्ट होना चाहिए, पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए, जूरिस्ट। तो इनमें से भारत में अभी तक जो चौथी ये क्वालिफिकेशन है, इसके आधार पर अभी तक किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनाया गया है। लेकिन चौथी क्वालिफिकेशन है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता है तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।